मेरे पास एक नया अपडेट आया है। तो उसने बोला ठीक है, मैंने सिस्टम में डाल दिया है, अब तुम जाकर अपना लाइसेंस प्रिंट करा सकते हो। वो वापस से वहां आकर दल्ला पे आकर अपना लाइसेंस प्रिंट करा लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पुराना लाइसेंस और नए वीजे के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग जो फाइनल एग्जिट जाकर दोबारा फिर से नए वीजे पर जब आते हैं और उनके पास में पहले वीजे पर मतलब पहले अकामे पे कोई लाइसेंस रहा होता है, अब वो नए वीजे पर आने के बाद में, नए कफिल के पास में आने के बाद में अपना पुराना लाइसेंस फिर से इशू कराना चाहते हैं। तो ऐसे सारे लोगों की अलग अलग कैटेगरी होती है दोस्तों। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास में उनका पुराना लाइसेंस ओरिजिनल होता है, मतलब उसकी हार्ड कॉपी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनके पास में फोटो कॉपी तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड का, सामने का ही फोटो कॉपी होता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों जिनके पास में पुराना ओरिजिनल लाइसेंस होता है उनके लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब इसमें दोस्तों ऐसे लोग जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी होता है और जिनके पास में फोटोकॉपी भी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का फोटोकॉपी है, मतलब सामने का है, ऐसे सारे लोगों के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ इशू उनके सामने आता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे लोग जिनके पास में ओरिजिनल लाइसेंस होता है उनके बारे में तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास में ओरिजिनल तो नहीं होता है लाइसेंस लेकिन उसका फोटो कॉपी होता है। अब फोटो कॉपी में भी उनके पास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सामने का फोटो कॉपी होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड का फोटो कॉपी होता है। अब जिनके पास में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सामने का फोटो कॉपी होता है उनके लिए सबसे पहला इशू जो आता है दोस्तों वो उस टाइम पर आता है जब वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं मुरूर या दल्ला का अपना पुराना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब आप अपना पुराना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम पर दोस्तों वहां पर आपसे आपके लाइसेंस का सामने का और बैक साइड का, दोनों साइड का फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। अब सामने का फोटो तो है आपके पास में, आप उसको अपलोड कर देंगे, लेकिन रही बात दोस्तों बैक साइड का, तो बैक साइड का फोटो आपके पास में है नहीं। आप बैक साइड वाले ऑप्शन में कौन सा फोटो अपलोड करेंगे, तो यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताते चलूं, आप बैक साइड वाले ऑप्शन में भी सामने का ही फोटो अपलोड कर दें। अब दोस्तों अगर आप बैक साइड वाले ऑप्शन में भी सामने का ही फोटो अगर अपलोड कर देते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। मुरूर या दल्ला पे ये चीज नहीं देखी जाती है, बस ये एक फॉर्मेलिटीज के लिए होता है, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप अपलोड कर दें, कम से कम आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, बस उसके बाद आपसे ये कोई पूछने वाला नहीं है कि आप फ्रंट साइड में कौन सा फोटो अपलोड किए थे या बैक साइड में। आपसे सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर मांगा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास में फोटो कॉपी है, चाहे सिर्फ सामने का हो और चाहे सामने का, फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों हो। कहने का मतलब यह है कि उनके पास में फोटो कॉपी है, ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जब वो मुरूर पे जाते हैं अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए तो अक्सर करके होता क्या है, वो लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल लाइसेंस लेकर के आओ। बहुत सारी जगहों पर तो दोस्तों नहीं मांगते हैं ओरिजिनल लाइसेंस, लेकिन कहीं कहीं मांगते हैं। उसके लिए दोस्तों मेरे पास एक नया अपडेट आया है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ये अपडेट दिया है कि अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी है, ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है, तो आप मुरूर पे जाके बोल सकते हैं कि मुझे अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर करना है और मेरे पास में ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है, इसलिए आप एक पेपर उसके लिए प्रिंट कर दें ताकि मैं जा करके ड्राइविंग स्कूल या दल्ला जहां पे भी लाइसेंस प्रिंट करने का डिपार्टमेंट है वहां से मैं अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर करा सकूं। तो मुरूर से दोस्तों आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, एक वरगा दे दिया जाएगा और या तो सिस्टम में वो लोग डाल देंगे, आप वापस से ड्राइविंग स्कूल या दल्ला जहां पे भी लाइसेंस प्रिंट होने का डिपार्टमेंट है वहां जाकर और अपना लाइसेंस प्रिंट करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर के पास में भी ओरिजिनल लाइसेंस नहीं था, वो अलकसीम बुरैदा में रहते हैं, वहां पर
जब वो अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए दल्ला पे गए तो उनको यही बात बोला गया कि आप मुरूर पे जाकर वहां से एक वरगा लेकर के आओ। जब वो मुरूर पे गए, मुरूर पे जाकर के उन्होंने जब बोला पेपर के लिए, वरगा के लिए, तो उसने बोला ठीक है मैंने सिस्टम में डाल दिया है, अब तुम जाकर अपना लाइसेंस प्रिंट करा सकते हो। वो वापस से वहां आकर, दल्ला पे आकर अपना लाइसेंस प्रिंट करा लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ में ऐसा होता है तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और अगर कोई अलकसीम बुरेदा के आसपास रहते हैं तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको उस मुरूर और दल्ला का लोकेशन सेंड कर दूंगा, आप वहां से जाकर अपना लाइसेंस प्रिंट करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।